दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, बजट हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इस वीडियो में मैं बजट 2025 को पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, पूरा निचोड़ करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मध्यम वर्ग के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, बुजुर्गों के लिए क्या है और व्यापारियों के लिए क्या है, पूरा डिटेल में देखेंगे। बस एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बाकी के अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कितने लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितने लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है? तो राइट आंसर रहेगा 12 लाख तक की कमाई पर, यानी कि यहां पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नौकरी पेशा लोगों के लिए कितने लाख तक की कोई टैक्स नहीं लगेगा? तो देखिए, जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? इसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिलेगी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो सैलरीड पर्सन है, जिनके खाते में हर महीना फिक्स सैलरी आती है, तो इनकी जो लिमिट हो जाएगी वो 12,75,000 हो जाएगी, जिस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, बस ध्यान से एक बार वीडियो को देख लेना, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किराए की कमाई पर कितने लाख तक टैक्स में छूट मिलेगी, यानी कि टीडीएस छूट मिलेगी? तो किराए आमदनी पर, जो किराए से आमदनी होगी उस पर टीडीएस छूट मिलेगी 6 लाख रुपए की। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कस्टम ड्यूटी घटाकर कितने प्रतिशत की है? कस्टम ड्यूटी को भी घटा दिया गया है और अब घट के कितने प्रतिशत हो गई है दोस्तों? 2.5%। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर घर नल से जल मिशन को कब तक बढ़ाया गया? तो हर घर जल पहुंचाने वाला जो हमारा मिशन है दोस्तों, जल जीवन मिशन, इस कार्यक्रम को 2028 तक बढ़ाया गया है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, शुरुआत में मैं जो चीजें आपको कवर करा रहा हूं, ये सारे पॉइंट ये मध्यम वर्ग के लिए है, तो ये नोट कर लेना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मास्टर पीडीएफ नहीं ली है दोस्तों, तो 10,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली जो है हमारी मास्टर पीडीएफ है, ये ले सकते हैं मात्र 180 रुपये में। इसमें सब कुछ कवर किया गया है। इसमें आपका बजट भी मिलेगा, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी करंट अफेयर मिलेगी, स्टैटिक जीके मिलेगी। और ये पीडीएफ कैसे ले सकते हैं? 2 तरीके से ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मास्टर पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, जो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए टैक्स की छूट डबल की गई है। तो डबल कितनी हो गई? पहले 50,000 की छूट मिलती थी बुजुर्गों के लिए टैक्स में, अब 1 लाख कर दी गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है, ये भी नोट कर लेना। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे, ये आपके लिए हो गया है, पहले 3 साल था। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी, ये नोट कर लेना। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ते होंगे, ये भी नोट कर लेना। कस्टम ड्यूटी में बता चुका हूं 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, इस पर थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि जो ये बिल आएगा इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा कि इस बिल में क्या रहने वाला है। ठीक है। आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ दिल से लाइक कर देना। बहुत मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपको बस एक लाइक करना होता है, एक शेयर करना होता है अपने दोस्तों के साथ में। अच्छा, एक और यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा, ये आपको याद रखना है। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे और 2025 में दोस्तों 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। चलिए
अगला आ जाता है हमारा युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए क्या है, स्टार्टअप के लिए कितने हजार करोड़ का फंड बनेगा। देखिए स्टार्टअप के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10,000 करोड़ का फंड बनेगा। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में कितने हजार सीटें बढ़ेंगी। तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये कि मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, चलिए आठवां क्वेश्चन आता है, भारत के 23 आईआईटी में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो भारत के 23 आईआईटी में दोस्तों 6500 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नौवां क्वेश्चन आता है, मेडिकल कॉलेज में कितनी हजार सीटें बढ़ेंगी। तो देखिए मेडिकल कॉलेजों में भी दोस्तों सीटें बढ़ेंगी कितनी हजार, 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 500 करोड़ रुपए में 3AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे 500 करोड़ रुपए की लागत से। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी, ये आपको नोट कर लेना है। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा जिसमें 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा, तो ये आपको याद रखना है। पटना आईआईटी में होटल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, ये भी नोट कर लेना, सॉरी हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्र स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, क्योंकि आप लोग नोटिस करते होंगे जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर बड़ी समस्या रहती है नेट की। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो ये आपको नोट कर लेना। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इनको भी नोट करते रहना। और जो स्टैटिक जीके दोस्तों बजट से संबंधित वो इस वीडियो के एंड में मिलेगी, तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, पूरी वीडियो को देखेगा। सॉरी 10वां क्वेश्चन है, पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को कितने करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2 करोड़ का, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। महिलाओं के लिए एक तो ये है दोस्तों कि पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को कितने करोड़ का टर्म लोन मिलेगा, 2 करोड़ का। इसके अलावा SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना भी इसमें शामिल की गई है। तो महिलाओं के लिए 2 योजनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों किसानों के लिए। तो किसानों का जो एक इंपॉर्टेंट चीज है किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये हो गया है 5 लाख। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है। और इस बार का जो बजट है दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, डेयरी और मछली पालन के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो देखिए डेयरी और मछली पालन के लिए दोस्तों 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो 12वें क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। चलिए देखिए देश में PM धान्य कृषि योजना शुरू होगी, 100 जिलों के को फायदा होगा इससे। और समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% होगी। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अभी होंगे SSC GD का होगा, ठीक है, कोई ना किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। तो ये पॉइंट भी इसमें नोट कर लेना। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन शुरू होगा। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विसेज ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी, ये भी नोट कर लेना इसमें। इसके अलावा दोस्तों कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजनाएं शुरू होंगी।
प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। असम के नामरूस में नया यूरिया प्लांट लगेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार चाहे 2 बार देख लेना, वीडियो को एक बार डिटेल में पूरी कवर कर लेना। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 50,000 से बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 50,000 से बढ़कर दोस्तों 1,00,000 हो गई है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं। जो बहुत ही ज़रूरतमंद दवाइयां हैं दोस्तों, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर हो गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एमएसएमई के लिए लोन गारंटर लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ हो गई है? तो ये भी जस्ट डबल कर दी गई है, 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नई लेदर स्कीम में कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? तो इसमें भी अगर बात की जाए तो 22 लाख लोगों को रोजगार देने की यहाँ पर योजना बनाई गई है, तो बी राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई के लिए लोन गारंटी 5 से 10 करोड़ हो गई, ये मैं बता दिया है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। जो टैरिफ रेट है दोस्तों वो 7 टैरिफ रेट बिल्कुल हटा दिए गए हैं। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। इससे पहले 15 टैरिफ रेट होते थे, बट 7 बिल्कुल हटा दिए, अब 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी, ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट 30,000 रुपये होगी, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं, ये तो था हमारा बजट दोस्तों, एक बार इसको चाहे दोबारा से रिपीट करके देख लेना। अब जो बजट में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसको फटाफट एक बार कवर कर लेते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है या कुछ अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी स्क्रीन पर है। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जेम्स विल्सन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बजट कहां पेश किया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है कहां पर? लोकसभा में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? प्यारे दोस्तों बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगर आप लोग मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप ये सारी पीडीएफ एक साथ लेना चाहते हैं तो आप हमारे 180 रुपये पेड करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप हमारे मैसेज करिएगा।
मैसेज करने पर एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। छठा क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? देखिए प्यारे दोस्तों, आज तक 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। सही आंसर हो जाएगा बी। अब 3 प्रधानमंत्री कौन कौन है वो? जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी। तो ये आप लोग नोट कर लेना। 7वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा अगर आपको पता है। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर रहेगा, बजट शब्द का प्रयोग दोस्तों हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बजट के स्थान पर क्या यूज हुआ है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? अगर आपसे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो 8वें क्वेश्चन का यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र हुआ है। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? कौन सा मंत्रालय दोस्तों बजट तैयार करता है? 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वित्त मंत्रालय, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ था? देखिए सबसे पहले पेपरलेस बजट हुआ था, बजट की शुरुआत बजट 2021-22 में हुई थी। सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? अच्छा ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, उपरोक्त सभी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले पूछा था मैंने, भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया था, उसका आंसर बताया था। अभी पूछ रहा हूं गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो सही आंसर रहेगा 28 फरवरी 1950 को। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 2017 के बाद बजट की स्थिति को पेश किया जाने लगा। तो देखिए 2017 के बाद में दोस्तों बजट की तिथि में बदलाव किया गया। पहले 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, अब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? दोस्तों केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा वित्त मंत्री द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ये सारे स्टैटिक जीके के मैं क्वेश्चन इसलिए साथ में कवर करा रहा हूं, आप लोग इन सारे स्टैटिक जीके क्वेश्चन आंसर्स को याद करिए और 1-2 बार वीडियो को देखिए। फिर शाम तक या कल सुबह तक आपको पूरी डिटेल में 2025 के बजट की वीडियो मिल जाएगी, फिर उसको देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी जी, ए राइट आंसर रहेगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? 16वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर 1947 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1924 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? सही आंसर रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है?
सही आंसर रहेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण, उपरोक्त दोनों। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2017, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 22वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट दोस्तों R.K. शनमुखम चेट्टी, जो कि 1947 में किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? अभी तक दोस्तों पेपरलेस बजट 5 बार प्रेजेंट हुआ है, 2021, 2022, 2023, 2024 और अब 2025 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बजट में क्या होता है? देखिए, बजट में दोस्तों सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण बिल्कुल सही है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा बिल्कुल सही है। मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? देखिए, भारत में संतुलित, अधिशेष, घाटे का, ये 3 प्रकार है। आरक्षित बजट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? दोस्तों, सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी ने दिया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? दोस्तों, सही आंसर रहेगा जॉन मैथाई, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 29वां क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो शून्य बेस बजट का प्रयोग दोस्तों पहली बार 1987 में किया गया था। सी राइट आंसर रहेगा। 2017 से पहले बजट की स्थिति को पेश किया जाता था। सही आंसर रहेगा फरवरी के अंत में। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया? 2005-06, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को दोस्तों मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, यानी कि 33 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। सी इज द राइट आंसर। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मोरारजी देसाई के पास है। अभी तक इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो 10,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली हमारी ये मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं 180 रुपये में। इसमें सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट कर लेना। इस पर आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मास्टर पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।